एक बच्चा जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया, एक बच्चा जिसको अपने बच्चों की तरह रखा, एक बच्चा जिसको पढ़ना लिखना सिखाया, और वही बच्चा जब चोरी करके और चला जाए तो सोचिए क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह राठौड़। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं द थीव्स स्टोरी क्लास 10 इंग्लिश का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हरी सिंह नाम का एक 15 साल का बच्चा जो आदतन अपराधी या चोर था, किस तरह अनिल नाम के एक युवक को कॉन्फिडेंस में लेता है, उसके साथ रहता है, उसका फ़ायदा उठाता है और आखिरकार उसके यहाँ से एक मोटी रकम चोर कर वहाँ से भाग जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो चोरी करके घर से निकल चुका था। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप तुरंत इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फ़ायदा मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, आप और वीडियो अच्छा लगने पर आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हेन आई वाज ऑन रोड, अब देखिए वो उसने घर से चोरी कर ली, वो रैंक कर घर से बाहर निकाल लिया। तो व्हेन आई वाज ऑन रोड, और जब मैं रोड के ऊपर था, सड़क के ऊपर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। देखिए ये दौड़ रहा है, फुल स्पीड से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने जो नोट जो थे वो अपनी कमर पे बांधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, स्ट्रिंग का मतलब नाड़ा। उसने क्या किया था कि पजामे के नाड़े से उन नोटों को बांधा हुआ था। आई स्लो डाउन टू वॉक, और फिर जब वो भागते भागते थक गया तो वो रुक गया, वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर उसने जेब से नोट निकाल कर गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज़ उस ज़माने में बहुत होते थे। आज के टाइम में 600 रुपये की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे, और उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह, यानी कि जो तेल बेचने वाले जो अरब हैं, तेल जैसे सऊदी अरब के जो शेख है, जहाँ पे आपको पता है कि पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, और इसलिए अरब जो कंट्रीज़ है वो बहुत पैसे वाली है। तो वो ये कहता है कि ये पैसा इतना था कि मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते तो बिल्कुल शाही तरीके से गुजार सकता था। मतलब यहाँ पे ऑयल रिच अरब की तरह यानी कि शाही तरीके से वो, या बिल्कुल रॉयल तरीके से वो 1 से 2 हफ्ते बिता सकता था। ये देखिए नोटों को काउंट कर रहा है, और उसको ये इतनी खुशी महसूस हो रही है कि भैया देखो आज तो मैंने उसको लूट लिया। तो एक ऑयल रिच अरब की तरह मैं रह सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, रीच का मतलब जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट विंडो पर नहीं रुका। मतलब जहाँ रेलवे स्टेशन पे जहाँ टिकट बिकती है मैं वहाँ नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। यानी कि जितनी भी यात्राएं की थी वो बिना टिकट के यात्रा की थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा मैं, डैश्ड का मतलब रीच्ड, कहाँ पहुंचा? सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचा। मतलब टिकट विंडो पे तो रुकने का मतलब ही नहीं था, जब टिकट खरीदते ही नहीं है तो आदत ही नहीं थी टिकट खरीदने की, पता ही नहीं था कि टिकट कैसे खरीदते हैं, क्यों कभी जिंदगी में खरीदी ही नहीं थी। सीधे ट्रेन के अंदर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट अभी अभी रवाना हुई थी। ऐसे देखिए, मतलब वो आसानी से उस ट्रेन को पकड़ सकता था, अभी जस्ट रवाना ही हुई थी वो। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन को अभी भी स्पीड पकड़नी बाकी थी। मतलब ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, बिल्कुल स्लोली वो ट्रेन चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, और मैं उन आराम से चाहता तो जिस बोगी में भी मैं चाहता उस बोगी में मैं सवार हो सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। हेजिटेटेड का मतलब मैं थोड़ा हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, और किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, और उस कारण को मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता या बता भी नहीं सकता। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने भागने का ये मौका खो दिया।
यानी कि जब जैसे ट्रेन पकड़ने का मौका आया तो मैं थोड़ा हिचकिचाया और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted. Deserted का मतलब सुनसान, deserted का मतलब होता है सुनसान। मैंने अपने आप को सुनसान पाया, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया, मतलब कोई भी यात्री नहीं था, सारे यात्री जा चुके थे और पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं केवल अकेला था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड नाइट। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। स्पेंड का मतलब बिताना, मैं रात को कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मैंने कोई दोस्त भी नहीं बनाया था, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट, क्योंकि मैं ये विश्वास करता था फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त जो होते हैं वो मदद के बजाय समस्या ज़्यादा खड़ी करते हैं। कैसे कि अगर मान लो वो ज़्यादा दोस्त बना लेता, उसका कोई दोस्त उसको बता देता पुलिस को, तो वो पकड़ा जा सकता था। इसलिए वो अब चोरी के धंधे में होने के कारण उसने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। आगे देखिए। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और वहाँ पे स्टेशन पे हालांकि काफ़ी छोटे छोटे होटल भी थे, लेकिन मैं उनमें से किसी भी कमरे को लेकर, बड़ा चतुर था वो साहब, किसी छोटे से होटल में कोई कमरा लेकर मैं किसी को भी जिज्ञासा पैदा नहीं कर सकता था कि यार इस बच्चे के पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये बच्चा कौन आया, ये स्टेशन पे कमरे में कौन रुक रहा है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। और जिस एकमात्र आदमी को मैं जानता था इस शहर में, उसे मैं लूट चुका था। उसे तो मैंने क्या कर लिया था, लूट लिया था। दोस्त जानता नहीं था, होटल में रुक नहीं सकता था, और एकमात्र पूरे शहर में जिस आदमी को मैं जानता था उसे मैं लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे चलकर बाजार की ओर आ गया। मैं स्टेशन छोड़ दिया और मैं बाजार की ओर आ गया। ये देखिए, स्टेशन छोड़ दिया, पूरा बाजार बंद है, अकेला घूम रहा है। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. अपने चोर के रूप में छोटे से कैरियर में मैंने लोगों के चेहरों को बड़ा बारीकी से अध्ययन किया था। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी चोरियां की थी उसने, तो उसको लोगों के जो चेहरे थे उनका काफ़ी उसको अनुभव था। When they had lost their goods, कि जब वो अपने सामान को खो देते हैं या जब उनके यहाँ चोरियां होती है तो उनके चेहरे कैसे होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि लालची जो आदमी होता है वो हमेशा डर दिखाता है, वो हमेशा डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा गुस्सा दिखाता है। एंगर का मतलब गुस्सा दिखाता है। अमीर आदमी हमेशा गुस्सा दिखाएगा, लालची आदमी हमेशा डर दिखाएगा। और द पुअर मैन शोड एक्सेप्शंस, और जो गरीब आदमी जो होता है वो स्वीकृति, यानी कि वो अपने साथ, उसके साथ जो घटना होती है उसको भगवान की नियति मानकर उसको स्वीकार कर लेता है। यानी कि वो सोचता है यार मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो चलो कोई बात नहीं, ये पैसे मेरी किस्मत के नहीं थे या ये वस्तु मेरी किस्मत की नहीं थी, तो उसको स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को भी जानता था भाई। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा, डिस्कवर्ड का मतलब जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पे बस एक हल्की सी उदासी आएगी। टच ऑफ सैडनेस का मतलब हल्की सी उदासी, उसके चेहरे पे एक सिर्फ हल्की सी उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लॉस के लिए नहीं आएगी उसके चेहरे पे उदासी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खोने का, मतलब पैसा खोने का डर उसको वो नहीं है, लेकिन जो विश्वास जो उसने खोया है इसलिए वो थोड़ा बहुत ही उदास होगा। तो विश्वास खोने के कारण उसको हल्की सी उसके चेहरे पे उदासी आएगी, अन्यथा तो उस आदमी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने खुद को कहाँ पाया, मैदान में पाया, मैदान में चला गया, ग्राउंड में। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि अर्ली नवंबर के महीने थे। एंड द लिटिल ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, ड्रिजल का मतलब था बूंदाबांदी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, वो मेरी डिस्कम्फर्ट को, यानी कि मेरी तकलीफ को बढ़ा रही थी।
ये देखिए अकेला बैठा हुआ है, बूंदाबांदी आ रही है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही बहुत तेज बरसात होने लगी, बिल्कुल तेजी से। भाई दिसंबर नवंबर में मावट आती है ना, मावट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नवंबर के महीने में इंडिया में बरसात होती है। सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जोर जोर से बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरा पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा को लाके मेरे चेहरे से टकरा रही थी, यानी कि तेज हवा चलने से जो बरसात का जो पानी था वो आके मेरे चेहरे से टकरा रहा था, अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे तक। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, और वहाँ पे जो क्लॉक टावर था, क्लॉक टावर किसको बोलते थे कि इसको बोलते हैं क्लॉक टावर। हर शहर में पुराने ज़माने में जब सब आदमियों के पास घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो पूरे शहर को समय बताने के लिए बाजार के बीचों बीच एक बड़ा सा घंटाघर लगा दिया जाता था, जिसमें चारों तरफ घड़ियाँ होती थी। इसे क्लॉक टावर कहा जाता था, ताकि कोई भी व्यक्ति समय देख सके। तो मैं वहाँ पे जो क्लॉक टावर बना हुआ था उसके नीचे जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक जो थी वो 12 बजे का वक्त दिखा रही थी। ये देखिए 12 बजे का वक्त दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को थोड़ा महसूस किया, हाथ लगा के देखा। फेल्ट फॉर द नोट्स वाले नोटों को थोड़ा महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो बरसात की वजह से बिल्कुल गीले हो चुके थे, निचुड़ चुके थे, एक तरह से पानी के अंदर बिल्कुल गीले हो चुके थे। ये देखिए बैठा हुआ है क्लॉक टावर के नीचे। अनिल्स मनी, पैसा किसका था? अनिल का। देखिए लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से 2 शब्दों में पूरे सेंटेंस लिख दिया, अनिल्स मनी, यानी कि किसका पैसा था वो? अनिल का पैसा था, अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, शायद अगर मैं पैसे लेके नहीं भागता तो शायद कल सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, क्योंकि वो जब भी खुश होता था तो वो उसको पैसे दे दिया करता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो देखो वो तो मुझे 2-3 रुपए ही देता, लेकिन अब तो मेरे पास पूरे पैसे ही थे। आई कुड कुक हिज मील, कुडंट कुक हिज मील, अब मैं न तो उसके लिए खाना बना सकता था, रन टू बाजार, न ही बाजार जा सकता था, और लास्ट में उसको याद आता है लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और अब मैं कभी भी पूरे वाक्य बनाना नहीं सीखूंगा। तो उसको पहले तो याद आई किसकी? कुकिंग की, कि मुझे उसका खाना, अब मैं उसका खाना नहीं बना पाऊंगा। फिर उसको याद आई कि मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा उसके लिए, और फिर उसको याद आया कि मैं अब पूरे वाक्य बनाना भी नहीं सीख पाऊंगा। ये देखिए उसको पुरानी यादें आ रही हैं। I had forgotten about them in the excitement of the theft, और चोरी के एक्साइटमेंट में तो मैं इस चीज को भूल ही गया था, या नील इस चीज को भूल ही गया था कि भैया वो तो मुझे पूरे वाक्य बनाना सिखाने वाला था। I had forgotten about them in the excitement of theft, whole sentences I knew could one day bring me more than few hundred rupees, और ये जो पूरे वाक्य जो थे, यानी कि ये जो लिखना पढ़ना है, वो मुझे कुछ 100 रुपए से कहीं ज़्यादा ज़िंदगी में दिलवा। चलो आज तो मैं ये कुछ रुपए में ले लूँगा और इनको मैं उड़ा भी दूंगा, लेकिन ये जो पूरे वाक्य जो बनाना वो मुझे सिखा रहा है वो मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख पाऊँगा। और ये जो पूरे वाक्य जो है वो मुझे उन कुछ 100 रुपयों से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में दे सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो आसान है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी गॉड, और कभी कभी उतना ही आसान है जितना पकड़े जाना। आसानी से आदमी क्या होता है, चोरी भी कर लेता है, कभी कभी पकड़ा भी जाता है, बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक सम्मान वाला आदमी बनना, इज्जत वाला आदमी बनना, एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान बनना, वास्तव में बड़ा आदमी बनना, ये तो कुछ और ही है, कुछ अलग ही बात है उस चीज़ की। तो भाई चोरी कर लो पकड़े जाओ, चोरी कर लो पकड़े जाओ, ये ज़िंदगी अलग है। लेकिन पढ़ लिख कर
कुछ बड़े आदमी बनना, इज्जत वाला बनना, चालाक बनना, चतुर बनना, बड़ा आदमी बनना, इसकी तो बात ही अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब वो सोचता है कि मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। तो मन ही मन सोचता है कि अब भैया ऐसी बात है, अब तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास लौट जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब मैं वापस जल्दी जल्दी कमरे की ओर चला। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। नर्वस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहा था अपने आप को, मेरा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना तो आसान है, लेकिन बिना पता लगे उसको लौटाना, अनडिटेक्टेड यानी बिना नोटिस किए हुए उसको लौटाना बड़ा मुश्किल है। चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी को लौटाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने किसी की चोरी कर ली, उसको अगर आप वो चीज़ लौटाने जाओगे तो आप किस मुंह से लेके जाओगे? तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला, बिल्कुल। और वो घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला बिना नोटिस किए हुए। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों से भरी हुई मूनलाइट थी, यानी कि रात चमक रही थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। भाई वो तो निष्फिक्र आदमी था ना, तो वो अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंग कर उसके सिराने की तरफ गया। बेड के हेड ऑफ द बेड यानी सिराने की तरफ गया। किसके सिराने की तरफ गया? बेड के सिराना, सिराना होता है ना। एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स, और मेरे जो हाथ जो है वो नोटों के साथ वापस आए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी सांसों को मैं अपने हाथों पर महसूस कर सकता था। यानी आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ मिनट खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द बेड ट्रेस, और फिर मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया। आई स्लीप अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ को वापस नोटों सहित उस गद्दे के नीचे सरका दिया। अब वो क्या करता है कि लास्ट फाइनली वापस जो चोरी जो उसने नोट किए थे वो उनको वापस रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, उस दिन मैं थोड़ा लेट उठा था। दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, क्योंकि अनिल उस दिन पहले ही चाय बना चुका था। भाई वो तो पूरी रात भटक रहा था ना, तो सुबह लेट तो उठना ही था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए। स्ट्रेच का मतलब फैलाए, स्ट्रेच का मतलब फैलाया। टुवर्ड मी देयर वाज ए 50 नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल था वो डूब गया, क्योंकि मैंने ये सोचा आई हैड बीन डिस्कवर्ड कि मेरी चोरी पकड़ी गई। तब मैंने ये सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, फिर वो अनिल उसको बताता है कि मैंने कल कुछ पैसा बनाया है। ही एक्सप्लेन्ड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से मैं पैसे दिया करूँगा। मतलब उसको 50 रुपये की उसकी तनख्वाह बांध दी थी उसने। उसको 50 रुपये देते हुए कहा कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे, तो अब मैं तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, अब मेरी आत्मा वापस, जो मेरे जो होश जो थे वो खो गए थे, वो थोड़े जागृत हुए। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट हाथ में लिया, आयशा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने ये देखा कि कल की बरसात से वो अभी भी गीले थे। मतलब नोट जो था वो 50 का जो नोट था वो अभी भी गीला था रात की बरसात से जो गीला हुआ था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, और वो जानता था। इसका मतलब ये था कि वो जानता था कि मैं गया हूँ और वापस लौट के आया हूँ, और क्यों लौट कर आया हूँ ये भी शायद उसको पता था। बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन न तो उसके होठों ने, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, मतलब उसने न तो होठों से न आंखों से ये जाहिर होने दिया कि वो उसकी चोरी को जानता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ अपनी वही अट्रैक्टिव स्माइल
उसको देते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, एंड द स्माइल केम बाय माई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और जो मुस्कान जो थी वो बिना किसी प्रयास के अपने आप ही आ गई थी। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। चैप्टर पसंद आया हो इसको 1-2 बार और देखिए अच्छे से, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।